Hey students, how are you? I hope you all will be fine. This is Tabassum Khan and you are learning how to speak English from Avenue. Okay, so guys, today you are going to learn use of can and could, may and might. Okay, so guys, now first you have to understand use of can and may. सबसे पहले आपको समझना है can and may का use कहाँ पे करते हैं. Okay, so when Hindi sense remains मीन्स जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या फिर उसका सेंस होता है सकता है, सकती है, सकते हैं. ओके, मीन्स हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं टाइप के वर्ड्स आएंगे, वहाँ पे हमें कैन का या फिर मे का यूज़ करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम जा सकते हो, तुम्हें जॉब मिल सकती है. देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, सकते हो. ओके, या तुम्हें जॉब मिल सकती है. ओके, तो सकता है, सकती है, सकते हैं टाइप के जिन सेंटेंस में वर्ड्स आएंगे तो वहां पे आपको कैन का या फिर मे का यूज करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे. डिफरेंस क्या है, मे का यूज कहाँ पे करते हैं, कैन का यूज कहाँ पे करते हैं. राइट, कंफ्यूजन है ना. जब हम कोई काम बहुत श्योरिटी के साथ बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे हमें कैन का यूज़ करना है. और जब किसी सेंटेंस में थोड़ा डाउट होता है, हम श्योर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमें मे का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल तुम जा सकते हो, मैंने श्योरिटी के साथ कहा तुम जा सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है. ठीक, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हें जॉब मिल सकती है. ठीक है, तुम्हें जॉब मिल सकती है, मैं थोड़ा सा श्योर हूँ, श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैन का यूज़ कर देंगे. लेकिन अब हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं, तुम्हें जॉब मिल सकती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस. तो क्या है एक्सप्रेशन, क्या कह रहे हैं, तुम्हें जॉब मिल सकती है मतलब थोड़ा सा डाउट है. तुम जा सकते हो मीन्स थोड़ा सा डाउटफुली मैं बोल रही हूँ, मतलब आपके ऊपर है, तुम जा सकते हो मतलब आपके ऊपर है, आप जाइए या ना जाइए. तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, मे का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो कैन का यूज़ जब हम श्योरिटी के साथ बोलेंगे तो वहाँ पे करेंगे, और जब हमें थोड़ा सा डाउट होगा या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमें मे का यूज़ करना है. क्लियर. सो अब हम बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे. ठीक है, तो इट्स सो सिंपल. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं कैन या फिर मे. ओके, सो कैन एंड मे का यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एसेट्रा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल तुम जा सकते हो, यू कैन गो. सब्जेक्ट क्या है, तुम. मॉडल वर्ब कौन सा आ जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, कैन. और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी है, फर्स्ट फॉर्म होनी है. तो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो. तो गो हो गया, तो यू कैन गो. अगर हमें इसी सेंटेंस को बढ़ाना है कि कहाँ जा सकते हो, तो वो आगे ऐड कर दीजिए आप. ठीक है, और किसी भी प्लेस के पहले आप टू का यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आप मनाली जा सकते हो, यू कैन गो टू मनाली. ओके, तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर. तुम अब्रॉड जा सकते हो, यू कैन गो अब्रॉड. तो आपने ध्यान दिया कि देयर एंड अब्रॉड के लिए मैंने टू का यूज़ नहीं किया, क्योंकि एक एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले टू का यूज़ नहीं करते हैं. सिर्फ सिटी, लोकेशन, एरिया का अगर हम नाम लेंगे तो वहाँ पे हमें टू का यूज़ करना है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुड एंड माइट की. ठीक, कुड एंड माइट. तो कुड एंड माइट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. तो गाइस, कुड इज अ पास्ट पार्टिसिपल एंड माइट इज ऑल्सो द पास्ट पार्टिसिपल. तो जैसे हम वहाँ कैन एंड मे का यूज़ कर रहे थे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स थे. वहाँ पे जब कोई काम हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तुम ये काम कर सकते हो, वो ये काम कर सकता है, तो वहाँ पे हम कैन या मे का यूज़ करेंगे, जो पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करेंगे, ओके, तो वहाँ पे हमें कुड या माइट का यूज़ करना है. ठीक है, लाइक तुम जा सकते थे, पहले क्या बोला था, जा सकते हो. अब क्या बोल रही हूँ मैं, जा सकते थे. तो अब क्या बोलेंगे, कैन की जगह पे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा. और जहाँ पे हम मे का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमें माइट का यूज़ कर देना है. यू कुड गो, यू माइट गो. ओके,
तुम्हें जॉब मिल सकती है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट है ना, पहले मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। तो इसको बनाएंगे कैसे? यू कैन गेट द जॉब, यू कैन गेट द जॉब, तुम्हें जॉब मिल सकती है। नाउ चेंज इनटू पास्ट, तुम्हें जॉब मिल सकती थी, ठीक है, तुम्हें जॉब मिल सकती थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुड का यूज कर देंगे, यू कुड गेट द जॉब। ओके, थोड़ा सा डाउटफुली बोलेंगे, यू माइट गेट द जॉब, मीन्स अभी श्योर नहीं है, ठीक है। तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, यू कैन रीच एट योर डेस्टिनेशन, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे, यू कुड रीच एट योर डेस्टिनेशन। मंजिल तक पहुंचने को इंग्लिश में बोलते हैं रीच एट द डेस्टिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस में नहीं आ जाता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, और अगर एक सेंटेंस है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई द साउंड इज कमिंग, सो जस्ट प्लीज इग्नोर इट। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे अभी? हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस की। बहुत से लोग इसको निगेटिव बोलते हैं, आप लोग को इसको निगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, क्या बोलना है? नेगेटिव। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट, सो बहुत ईजी है। जो आप कैन एंड कुड का यूज कर रहे हो, मे एंड माइट का यूज कर रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट ऐड कर देना है। मीन्स कैन है तो कैन नॉट हो जाएगा, कुड है तो कुड नॉट हो जाएगा, मे है तो मे नॉट हो जाएगा, एंड माइट है तो माइट नॉट हो जाएगा। ये तो एक पहला स्टेप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, शॉर्ट फॉर्म्स की। तो अगर हमें फ्लुएंसी लानी है इंग्लिश में तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन को यूज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, जो टू वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बन जाता है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सो कैन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? कैंट। ओके, कैंट। सो बनाएंगे कैसे? सेम वही रूल फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब जो आपका आ रहा था, कैन, कुड, मे, माइट, उसी में नॉट ऐड कर देंगे, या फिर कांट, कुडंट। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। कौन से सेंटेंसेस की? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस। सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए। बहुत से लोग इसको इंट्रोगेटिव पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो आपको इसको इंट्रोगेटिव नहीं बोलना है, इंट्रोगेटिव बोलना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ओके, सो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको कामयाबी मिल सकती है? क्या आपको कामयाबी मिल सकती थी? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे? तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस दो तरह से पूछे जाते हैं, एक तो क्या पहले आ जाता है सेंटेंस के, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे या फिर क्या, वो बीच में आते हैं, ठीक। तो पहले जैसे मैंने बोला क्या तुम्हें कामयाबी मिल सकती है, तो इसमें देखो क्या आ रहा था, क्या पहले आ रहा था, ठीक है। और अब हम सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के बीच में यूज करके देखेंगे। ओके, तुम्हें कौन सी जॉब मिल सकती है? तुम कहाँ जा सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम किसके साथ रुक सकते हो? तुम कब तक आ सकते हो? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से सेंटेंस होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, जिनको बनाने के लिए रूल को फॉलो करना है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। कैन का यूज पहले कब करेंगे? जब हम सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या अगर सेंटेंस से पहले आ जाएगा तो हम कैन या कुड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। कैन, कुड तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही यूज करना है। सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है तो आपको कैन का यूज करना है। सकता था, सकती थी, सकते थे लास्ट में आ रहा है तो आपको कुड का यूज करना है। सका, सकी, सके आ रहा है तब भी आपको कुड का यूज करना है, ठीक है। सो कैन यू गो, कैन यू रीच एट योर डेस्टिनेशन, कैन यू गेट द जॉब। ओके, क्या आपको जॉब मिल सकती है? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। फिर से समझ लीजिए, क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? कैन यू रीच एट योर डेस्टिनेशन। ओके, क्या तुम्हें जॉब मिल सकती है? क्या
क्या तुम्हें जॉब मिल सकती है, कैन यू गेट द जॉब। ओके, अब इसी को हम पास्ट कर दे, क्या तुम्हें जॉब मिल सकती थी, कुड यू गेट द जॉब। क्या तुम रुक सकते थे, कुड यू स्टे। ओके, क्या तुम बहाना बना सकते हो, ओके, क्या तुम बहाना बना सकते हो, कैन यू मेक द एक्सक्यूज। क्या तुम बहाना बना सकते थे, कुड यू मेक द एक्सक्यूज। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, क्या को पहले यूज किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे। जैसे सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। देखो इसमें क्या बीच में आ गया तो इसलिए इसकी इंग्लिश पहले बोल दी गई, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। ओके, तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे और सेम इसी रूल को फॉलो करेंगे जो इंट्रोगेटिव का रूल है, मीन्स कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो और कब, कहाँ, क्यों, कैसे या जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो पहले उसकी इंग्लिश बना देंगे। ओके, तुम कब जा सकते हो, व्हेन कैन यू गो। तुम कब जा सकते थे, व्हेन कुड यू गो। तुम कब जा सके, सका, सकी, सके भी अगर आ जाएगा तो वहां पे भी आपको कुड का यूज करना है। ओके, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। इसीलिए मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था हिंदी सेंस रिमेन्स। ओके, क्लियर। क्या तुम लैपटॉप चला सकते हो, कैन यू यूज द लैपटॉप। क्या तुम लैपटॉप चला सकते थे, कुड यू क्या तुम लैपटॉप चला सकते थे, कुड यू यूज द लैपटॉप। ओके, सो इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो और अपने तरफ से भी ट्राई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो गाइस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको साउंड ही सुनाई दे रहा है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, वो सेंटेंस जिसमें नहीं भी आ रहा हो और उसमें क्वेश्चन भी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं जा सकते हो, या फिर क्या तुम नहीं जा सकते थे। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो, या फिर क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसको बनाना कैसे है, इसके रूल की। तो इसको हम 2 वेज में बना सकते हैं। पहला, कैन सब्जेक्ट एंड नॉट, मीन सबसे पहले कैन या कुड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा, कैन नॉट का कंट्रैक्शन या कुड नॉट का कंट्रैक्शन आप पहले भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं जा सकते हो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इजी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो इसलिए बोल रहे हो। तो क्या तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो। कैन यू नॉट गो की जगह पे अब हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन यूज करके कैसे हो सकता है, कांट यू गो। ठीक है, कांट यू गो। अब कांट जब बोलेंगे या फिर कुडंट जब बोलेंगे तो वहां पे दोबारा नॉट नहीं लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए मिस्टेक कर देते हैं, कैन भी बोल देंगे और लास्ट में फिर नॉट बोल देते हैं, तो ये आपको नहीं बोलना है। तो क्या हो जाएगा, कैन यू नॉट गो या फिर कांट यू गो। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो, या फिर क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तो कुड यू नॉट हेल्प हिम या फिर कुडंट यू हेल्प हिम, कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन वर्ड बीच में यूज करके देखते हैं। तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हो या क्यों नहीं कर सकते थे। सो व्हाई कांट यू हेल्प हिम या फिर व्हाई कैन यू नॉट हेल्प हिम। अगर पास्ट की बात करेंगे तो व्हाई कुड यू नॉट हेल्प हिम या फिर व्हाई कुडंट यू हेल्प हिम। गॉट इट? So in this way you have to use the sentences negative and interrogative. Okay? So इसी तरह से आप कोई भी vocabulary अपने अकॉर्डिंग चूज करिए और सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको फिट करिए and try to get practice, and whatever you have the problem you can ask me in the comment section and clear you all doubts. And practice makes a man perfect. Remember one thing, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होगी। और vocabulary ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए। And whatever you have the problem, once again I'm telling, you can ask in the comment section, and must like and subscribe the channel. Bye bye.